शिमला की ऊंची पहाड़ियों के बीच एक पुराना बंगला था, नीलगिरी विला। सालों से बंद इस बंगले के बारे में मशहूर था कि यहाँ सन्नाटा बोलता है। लोग कहते थे कि यहाँ की हवाओं में एक ऐसा दर्द है जो किसी के सीने को चीर सकता है। इसी बंगले में रहने आई थी मीरा। मीरा, जिसका चेहरा किसी ढलती शाम की पहली किरण जैसा हसीन था। वो एक पेंटर थी जिसे शोर शराबे से दूर अपनी कैनवस पर खामोशी उतारना पसंद था। जब वो पहली बार उस बंगले में दाखिल हुई तो एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरा, जैसे कोई सालों से उसका इंतजार कर रहा हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे मीरा को कुछ अजीब महसूस होने लगा। कभी उसकी पेंटिंग के रंग अपने आप बदल जाते, तो कभी रात के सन्नाटे में उसे पियानो की हल्की आवाज सुनाई देती। एक रात जब मीरा अपनी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी, उसने खिड़की के कांच पर एक धुंधली परछाई देखी। वो परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसमें कोई शरीर नहीं था। वो डरी नहीं, क्योंकि उस साए में कोई डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी कशिश और तड़प थी। कौन हो तुम? मीरा की आवाज कांपी, लेकिन आंखों में जिज्ञासा थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया, हवा में चंदन की महक घुल गई और धीरे धीरे एक आकृति उभरी। एक नौजवान लड़का, जिसकी आंखों में गहरा समंदर जैसा दुख था। वो आर्यन था। मैं इस घर का वो हिस्सा हूँ जिसे वक्त भूल गया है। आर्यन की आवाज ऐसी थी जैसे कहीं दूर पहाड़ियों में गूंजती कोई प्रतिध्वनि। आर्यन की मौत 10 साल पहले इसी बंगले में एक हादसे में हुई थी। तब से उसकी रूह यहीं कैद थी, क्योंकि उसका एक अधूरा अरमान उसे इस दुनिया से जाने नहीं दे रहा था। वो प्यार पाना चाहता था। वो महसूस करना चाहता था कि जिंदा होना क्या होता है। दिन बीतते गए। मीरा और आर्यन के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। मीरा उसे देख सकती थी, उससे बातें कर सकती थी, लेकिन उसे छू नहीं सकती थी। आर्यन उसे अपनी कहानियां सुनाता, वो बातें जो उसने सालों से अपने अंदर दबा रखी थी। मीरा ने आर्यन की पेंटिंग बनानी शुरू की। वो आर्यन को रंगों के जरिए दुनिया में वापस ला रही थी। आर्यन उसे देखता रहता और मुस्कुराता। एक रूह को एक जीती जागती हसीन लड़की से प्यार हो गया था। ये प्यार जिस्मानी नहीं था, ये रूहानी था। एक दिन मीरा ने कहा, आर्यन, मुझे दुख होता है कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकती। आर्यन ने हवा में अपना हाथ मीरा के गाल के करीब लाया। मीरा को एक ठंडी लेकिन सुकून देने वाली लहर महसूस हुई। मीरा, प्यार छूने में नहीं, महसूस करने में होता है, और मैंने तुम्हें अपनी रूह की गहराई से महसूस किया है। गांव के लोगों को जब पता चला कि मीरा उस भूतिया बंगले में किसी रूह के साथ रहती है, तो हंगामा मच गया। लोग उसे पागल कहने लगे। तांत्रिकों और ओझाओं को बुलाया गया ताकि आर्यन की रूह को वहां से भगाया जा सके। मीरा के घरवाले भी आ गए। वे उसे वहां से ले जाना चाहते थे, लेकिन मीरा ने साफ कह दिया, जिस दुनिया को आप लोग हकीकत कहते हैं, वहां सिर्फ फरेब है। इस रूह ने मुझे वो प्यार दिया है जो किसी इंसान ने नहीं दिया। एक रात पहाड़ियों में भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी और बारिश जैसे सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। बंगले के पास की पहाड़ी धंसने लगी। मीरा घर के अंदर अकेली थी और मलबे की चपेट में आने वाली थी। आर्यन ने देखा कि मीरा की जान खतरे में है। एक रूह के पास भौतिक शक्ति नहीं होती, लेकिन प्यार असंभव को संभव बना देता है। आर्यन ने अपनी पूरी रूहानी ताकत झोंक दी। उसने अपनी हस्ती को दांव पर लगा दिया ताकि वो भौतिक वस्तुओं को हिला सके। उसने मीरा को धक्का देकर कमरे से बाहर निकाला और खुद उस मलबे के नीचे दब गया। एक रूह भला कैसे दब सकती थी, लेकिन उस प्रक्रिया में उसने अपनी इतनी ऊर्जा खर्च कर दी थी कि उसका अस्तित्व अब खत्म होने वाला था। तूफान थम चुका था। मीरा मलबे के पास बैठी रो रही थी। तभी उसे आर्यन की धुंधली सी आकृति दिखाई दी। वो पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी था। अलविदा मीरा, आर्यन ने धीमे से कहा। आज मुझे मुक्ति मिल गई, प्यार पाकर नहीं, बल्कि प्यार में खुद को मिटाकर। अब मैं जहां भी रहूंगा, तुम्हारी हर पेंटिंग के रंग में, हर ठंडी हवा के झोंके में तुम्हारा साथ दूंगा। आर्यन धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गया। आज भी शिमला की उन पहाड़ियों में नीलगिरी विला खड़ा है। मीरा अब एक मशहूर पेंटर है, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की। वो कहती है कि उसका प्रेमी आज भी उसके साथ है। जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वही चंदन की खुशबू आती है और एक रूहानी एहसास उसे छू कर गुजर जाता है।
ये कहानी गवाह है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, न जीवन की न मृत्यु की।